बीपीटी के लिए टॉप गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन सी हैं जिसमें अच्छी सैलरी मिलती है और गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या क्या करना पड़ता है जिससे आपकी वो जॉब लगती है। सो आज की वीडियो में यही हम डिस्कस करेंगे कि बीपीटी के लिए टॉप गवर्नमेंट जॉब्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। देखो बच्चों, बीपीटी का करियर स्कोप तो काफ़ी है, कई तरह का स्कोप है करियर का। ठीक है, बीपीटी मतलब होता है बैचलर इन फिजियोथेरेपी, यानी कि आप फिजियोथेरेपी की सर्विसेज देते हो। जैसे कि मान लो किसी को इंजरी हो गई, मान लो हाथ में इंजरी है तो हाथ का मसाज वगैरह करते हो, ट्रीटमेंट करवाते हो कि हाथ की मूवमेंट पे फोकस होता है, उससे रिलेटेड जो भी मशीनें होती हैं जो मूवमेंट करवा सके उसके बारे में आप जानकारी लेते हो। इस तरह का काम होता है कुछ फिजियोथेरेपिस्ट का। ठीक है, सो फिजियोथेरेपिस्ट की गवर्नमेंट जॉब कहाँ कहाँ लगती है वो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी। अगर आपको बीपीटी का कंप्लीट डिटेल चाहिए तो मैंने ये वीडियो बना रखा है और ये वीडियो भी बना रखा है, दोनों ही वीडियो आप देख सकते हो। एक में मैंने करियर स्कोप प्राइवेट सेक्टर में भी बता रखा है और इस वाले में मैंने सिर्फ बीपीटी का जो सैलरी है, फीस है और जो इसका मतलब है वो सब समझा रखा है। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। और हमारी एक प्लेलिस्ट है बच्चों जिसमें मैं हर कोर्स के बारे में वीडियो अपलोड करती हूँ एंड उसके करियर स्कोप के बारे में वीडियो अपलोड करती हूँ। वो प्लेलिस्ट भी आप सेव कर सकते हो, लिंक लास्ट में एंड डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब आपकी कहाँ कहाँ लग सकती है। तो सबसे पहली जो गवर्नमेंट जॉब लगती है वो आपकी स्पोर्ट्स कंपनी में लगती है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जॉब्स की वैकेंसी आती हैं कि स्पोर्ट में अगर किसी जो स्पोर्ट्समैन है उसको इंजरी हो जाए तो उस समय बीपीटी वालों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे क्रिकेट मैच में या कोई भी तरह का खेल हो रहा है, स्पोर्ट्स हो रहा है, तो उसमें इंजरी बहुत होती है लोगों को। सो इस तरह की वैकेंसीज अक्सर निकलती रहती हैं कि बीपीटी वालों की वैकेंसी निकलती है इंजरी से रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा में। नेक्स्ट बात करें अगर हम गवर्नमेंट जॉब की तो आरआरबी में बहुत वैकेंसीज निकलती है, रेलवे वैकेंसीज निकालता है और रेलवे जो वैकेंसी निकालता है उसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ता है सीबीटी मोड में, प्लस आपका मेडिकल टेस्ट होता है। उसके बाद जाके आप वहाँ पे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हो और वहाँ पे जो आपको सैलरी है वो लगभग 30,000 से 40,000 तक मिलती है। ठीक है, मंथली सैलरी। नेक्स्ट बात करूं मैं, डिफेंस सेक्टर में आपकी काफ़ी स्कोप है। डिफेंस सेक्टर में आपका जॉब लग सकती है। डिफेंस सेक्टर कहने का मतलब जैसे कि आपका आर्मी हो गया, जैसे कि बीएसएफ हो गया, जैसे कि आपका सीआरपीएफ हो गया, ये सारे आपके डिफेंस सेक्टर्स हैं। डिफेंस सेक्टर में भी आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट जॉब कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको सीडीएस का एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करोगे तभी डिफेंस सेक्टर में जा करके आपकी जॉब लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो। टीचिंग फील्ड में लेकिन जाने के लिए आपको बीएड या यूजीसी नेट या इस तरह का कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तभी आप टीचिंग सेक्टर में जा सकते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए। प्राइवेट में तो जा ही सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट के लिए कम से कम आपका बीपीटी के साथ बीएड होना भी ज़रूरी है। ठीक है, बीएड और बीपीटी आपने कर रखा है तो आप जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे एज अ स्पोर्ट्स कोच आप काम कर सकते हो और वहाँ पे जो इंजरी होती है लोगों को उसको ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है, कोच के साथ रह के जो मतलब जो भी वहाँ बच्चे होंगे जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको जो इंजरी आती है उसका आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं हर यूनिवर्सिटीज़ में फिजियोथेरेपिस्ट वाले अवेलेबल होते हैं क्योंकि इंजरीज होती रहती हैं बच्चों को स्पोर्ट्स में। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करूँ तो एसएससी का आप एग्ज़ाम दे सकते हो। उसमें जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की भर्ती आती है, उसका एग्ज़ाम देके आप जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट पे भी जा सकते हो। इस केस में जो टीचिंग सेक्टर है उसमें आपकी सैलरी लगभग 50,000 तक हो सकती है और जो एसएससी जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट है उसमें भी आपकी सैलरी 40,000 तक हो सकती है। इसके बाद बात करें सीआरपीएफ अपना खुद का भी एक वैकेंसी निकालता है जो कि सेंट्रल रिसर्च पुलिस फोर्स की वैकेंसी होती है। इस वैकेंसी में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इस वैकेंसी के थ्रू भी इसमें इंटरव्यू होता है, मेडिकल टेस्ट होता है और एग्ज़ाम्स भी होते हैं। इसके बाद जाकर के आपका सिलेक्शन होता है और आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट सीआरपीएफ में काम कर सकते हो। क्योंकि अक्सर सोल्जर्स को या जो भी फिज़िकल वर्क कर रहे हैं उस सभी डिपार्टमेंट में आपका जॉब का अपॉर्चुनिटीज़ रहता है। जो भी फिज़िकल वर्क कर रहे हैं उन लोग को इंजरी होने के चांसेस होते हैं और उस सेक्टर में आपकी जॉब है। ठीक है, प्राइवेट में भी ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे मान लो आप जिम है, जिम में ही लोगों को इंजरी होती है, वहाँ भी जॉब लगती है। अच्छे अच्छे जो जिम्स हैं वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का काम पड़ता है। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो।
जितने भी आपके स्पोर्ट्स के जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती ही होती है। जितने भी आपके स्पोर्ट्स कंपनीज़ हैं उनमें इस फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती ही होती है। जितनी आपकी टीचिंग फील्ड है, टीचिंग फील्ड यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में एज अ टीचर आपको जॉब लगती ही लगती है फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पे, ठीक है। सो इस तरह के बहुत सारे आपके पास स्कोप है बच्चों, स्कोप की कमी नहीं है, गवर्नमेंट में भी है, प्राइवेट भी है। हर एक कोर्स जो आप कर रहे हो उसका स्कोप भरे पड़े हैं बच्चों, बस आपको ढूंढना नहीं आता। आप ढूंढना सीखो, आप जॉब्स ढूंढना सीखो, और अभी से ढूंढना सीखो। जब आप कोर्स में एंट्री कर रहे हो तब से ढूंढना सीखो, वरना कोर्स पूरा होने के बाद जब आप ढूंढते हो तो आपको लगता है रास्ता ही नहीं है इसका, जबकि ऐसा नहीं होता। और आप किसी के बहकावे में मत आओ कि इस फलाना मतलब कोर्स है इसमें करियर स्कोप नहीं है। नहीं, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में करियर स्कोप ना हो, लेकिन प्राइवेट में हर एक कोर्स का करियर स्कोप है बच्चों, खासकर मेडिकल का कोई ऐसा फील्ड नहीं जहाँ पे करियर स्कोप ना हो। सो आप इस चीज़ पे बिलीव करो, अच्छे से अपना चीज़ें सीखो और जॉब्स के बारे में समझो, वैकेंसीज देखो और उनकी जो पैटर्न है वो चीज़ें समझो कि कैसे जॉब लगती है, ठीक है। सो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। आपको मुझसे कहीं हेल्प चाहिए तो आप बिल्कुल हमसे हेल्प मांगो, मैं और अनूप सर आप लोग की हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। सो बीपीटी के लिए अगर आप ये जानना चाहते हो एडमिशन कैसे होता है तो मैंने इस वीडियो में बता दिया। बीपीटी की डिटेल्स चाहते हो तो मैंने इस वीडियो में बता दिया, और इस वीडियो में भी मैंने डिटेल्स कुछ बताई हैं, ठीक है, करियर स्कोप से रिलेटेड। इसके अलावा भी आपको और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हो। हम लोग आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है बच्चों। हमसे जितना हो पाता है हम लोग उतना रिप्लाई करते हैं और उतना आपके लिए वीडियोज़ बनाते हैं, ठीक है। हम लोग अपना फुल प्रयास करते हैं कि आपका हर एक क्वेरी सॉल्व हो सके। क्लियर? So that's all about the video. Thank you so much for watching. Wish you all the best for your career, for your whatever decision you are going to take regarding your career. Wish you all the best. And अच्छे से डिसाइड करो और उस पर अडिग रहो, उस पर चलते रहो। हर एक रास्ते में सफलता है अगर आपने वो रास्ता मेहनत से तय किया है। बस वो रास्ता सही हो, ऐसा नहीं कि गलत रास्ते पे जा रहे हो। रास्ता सही हो, आपने मेहनत दिखाई है, आपने लगन दिखाई है, तो आपको परिणाम ज़रूर मिलेगा, ठीक है। So that's all about the video. Thank you so much for watching. Bye. Take care. Wish you all the best.